एक शांत गांव था जो ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। इस गांव के पास एक घना और प्राचीन जंगल था जिसे सभी लोग मायावी जंगल के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि यह जंगल जिंदा है और इसमें ऐसी आत्माएं रहती हैं जो मीठे वादे करके लोगों को हमेशा के लिए अपने अंदर फंसा लेती हैं। एक दिन एक जिज्ञासु लड़की जिसका नाम एलाइजा था, इस जंगल की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़ी। जब उसने गांव के लोगों को बताया कि वह मायावी जंगल में जाने का विचार कर रही है, तो सभी ने उसे चेतावनी दी और मना किया। गांव के बुजुर्गों ने कहा, उस जंगल में मत जाओ, वह जिंदा है और तुम्हें वापस नहीं आने देगा। लेकिन एलाइजा की जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने सबकी चेतावनियों को अनसुना कर दिया। उसने चुपके से सभी की नजरों से बचते हुए अपनी लालटेन और हिम्मत के साथ उस जंगल में कदम रखा। जैसे जैसे वह अंदर बढ़ती गई, जंगल का कोहरा और भी घना होता गया और पीछे का रास्ता पूरी तरह से गायब हो गया। जैसे जैसे एलाइजा आगे बढ़ती गई, उसने धीरे धीरे कुछ फुसफुसाहटें सुनी। पहले तो वे बहुत धीमी थीं, जैसे पत्तियों के बीच हवा की सरसराहट, लेकिन जल्द ही वे तेज हो गईं। हवा में आवाजों का कोरस भर गया। फुसफुसाहटें उसका नाम पुकारने लगी, वादा करती हुई कि अगर वह उनकी बात मानेगी तो वे उसे एक छिपा हुआ खजाना दिखाएंगी। एलाइजा रहस्यमयी फुसफुसाहटों का पीछा करते हुए जंगल के गहरे हिस्से में खुली जगह पर पहुंची। वहां एक पुराना और अजीब सा पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे किसी अदृश्य शक्ति से कुछ मान रही हों। उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा पड़ा था जो समय की मार से ढका हुआ था और जिस पर गहरी काई की मोटी परत जमी हुई थी। एलाइजा ने डिब्बा खोला और उसमें एक सुनहरी लॉकेट पाई। जैसे ही उसने उसे उठाया, फुसफुसाहटें खतरनाक हंसी में बदल गईं। पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर उसे जकड़ने लगी। उसने लॉकेट को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वह उससे चिपक गया। तभी उसकी गिराई हुई लालटेन अपने आप जल उठी और रोशनी से सारी जड़ें पीछे हट गईं। जैसे ही एलाइजा ने राहत की सांस ली, उसने देखा कि जंगल में सब कुछ असामान्य रूप से शांत हो गया है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लालटेन बुझ गई और कोहरा फिर से उसे घेरने लगा। उसने वापस गांव की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंची, वहां सब कुछ बदल चुका था। गांव पुराना और उजड़ा हुआ था और वहां कोई नई भी इंसान नहीं था। जब वह गांव में इधर उधर घूमती है तो उसकी नजर एक दीवार पर पड़ती है। दीवार पर उसका अपना नाम उकेरा हुआ था, जिसे उसने खुद जंगल में जाने से पहले लिखा था। लेकिन अब यह नाम वक्त के साथ धुंधला और पुराना हो चुका था, जैसे कई दशकों से यूं ही पड़ा हो। यह देखकर एलाइजा को एक जोरदार झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि जब वह जंगल में थी तो बाहर की दुनिया में समय बहुत तेजी से बीत चुका था। जो समय उसे कुछ घंटों जैसा लगा, असल में वह 100 सालों के बराबर था। वह अब एक ऐसे भविष्य में फंसी हुई है जहां उसका कोई अस्तित्व नहीं था। जंगल ने सिर्फ उसे डराया ही नहीं, बल्कि उसका समय भी चुरा लिया। अंत में एलाइजा समझ जाती है कि अब वह अपनी पुरानी जिंदगी में कभी वापस नहीं जा पाएगी। वह फिर से जंगल की ओर खिंचाव महसूस करती है। वह धीरे धीरे वापस उसी जंगल में चली जाती है जहां अब वह भी उन आत्माओं में शामिल हो जाती है जिनकी आवाजें उसने सुनी थी। उसकी आवाज भी अब उन फुसफुसाहटों में मिल जाती है जो अदली जिज्ञासु आत्मा का इंतजार कर रही हैं, जो उस जंगल में कदम रखेगी।